एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग पाठशाला पे। आज मैं आपके सामने लिमिट और चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ बातें करने वाली हूँ। होप ये वीडियो आपको कुछ डायरेक्शन दे पाए, क्योंकि इस वीडियो का मीडियम सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं शायद आपका वो पार्ट आपके सामने लाकर रख पाऊँ जो शायद से आप डिस्कवर नहीं कर पाए हो या फिर डिस्कवर करने के प्रोसेस में हो। आप सामने मेरे देख सकते हैं, लिखा हुआ है डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। सबसे तो पहले मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगी ये लिमिट क्या होती है। लिमिट वो दायरा होता है, वो बाउंडेशन होता है, वो बाउंड्री होती है जो आप अपने लाइफ के चारों तरफ, आप अपने सपने के चारों तरफ बुन लेते हो। यानी मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। मैं मेरा जो स्टेटस है, मेरी जो नॉलेज है, उससे मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। ये जो डिसाइड करते हो ना आप, यही कहलाती है लिमिट। तो चैलेंज क्या होता है? चैलेंज हर वो एक इवेंट होता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो काम जो आप बिना किसी तकलीफ के कर सकते हो, क्योंकि वो आपके दायरे में है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आपका कंफर्ट जोन। मतलब आप आराम से कर सकते हो, बिना किसी तकलीफ के वो काम आप आराम से कर सकते हो, उस बाउंड्री को कहा जाता है आपका कंफर्ट जोन। और चैलेंज वो होता है जो आपको उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करे, एंड दैट इज वाई हम उसे चैलेंज कहते हैं। जब आप अपनी लाइफ के छोटे मोटे चैलेंजेस को फेस करना शुरू करते हो तो आप अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट डिस्कवर करने के प्रोसेस में चले जाते हो। ऑल्दो बहुत कम लोग होते हैं जो इस चैलेंज को एक्चुअल में फेस करना चाहते हैं। ये चैलेंज कोई भी हो सकता है, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एक्चुअली। छोटा भी हो सकता है चैलेंजेस, बड़े हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, बहुत बड़ा हो सकता है, सोच से भी बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन किसी भी टाइप का चैलेंज हो, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, लेकिन वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो अपने सोच का दायरा एक जगह ही रखते हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही पूरी लाइफ बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी कंफर्ट जोन को बहुत पहले छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस थी और आज वो कहीं और पे हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक इंसान को अपनी सोच से बढ़कर कुछ अचीव करना है तो उसको अपनी लाइफ के हर एक चैलेंजेस को पॉजिटिव बेसिस पे लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ में भले चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फेस करने का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट कभी भी अनप्लीजेंट नहीं हो सकता है। रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है। क्योंकि जो भी आप किसी चीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, और स्ट्रगल कर रहे हो यानी उसमें कुछ तो अच्छा होगा, यानी उसमें आप कुछ तो अच्छा देख रहे हो, तभी आपने स्ट्रगल करने का सोचा है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करता है। कुछ अच्छा पाना होता है या कुछ अच्छा होना होता है, उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में आप इस ढंग से बना सकते हैं कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में है, छोटी बड़ी, उसको आप क्रॉस कर सकते हो या नहीं, उसको आप पार कर सकते हो या नहीं, वो एक अलग चीज है। उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हो या नहीं, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन क्या उस चैलेंजेस को आप इनिशियल टाइम में फेस करने के लिए रेडी हो? क्या वो एटीट्यूड आप में है? अगर वो एटीट्यूड आप में है तो ऑटोमेटिकली आप, मतलब स्टेप बाय स्टेप, भले छोटा ही स्टेप सही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आप बढ़ते रहते हो। लेकिन जिस टाइम पे आप अपने चैलेंजेस को लिमिट कर लेते हो, नहीं 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 ये काम मुझसे तो नहीं होगा, नहीं ये तो मेरे बस के बाहर की बात है, अरे नहीं मैं तो उस डिपार्टमेंट का नहीं हूं, मैं तो ये पढ़ ही नहीं सकता हूँ, या फिर मैं तो अकेले वहां जा ही नहीं सकता हूँ, ये होती है अपने दायरे को सीमित कर लेना। जो लोग अपने दायरे को सीमित कर लेते हैं या एक ही बाउंड्री के अंदर रहते हैं, वो कभी अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते हैं, उनके जो सपने होते हैं वो वहां तक कभी नहीं पहुंचते हैं। हाँ, उनके जो सपने थे शायद उससे वो काफी पहले ही आकर रुक जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप पूछोगे कि हाँ आपने जो सोचा था क्या वो आपने अचीव किया, तो वो कहेंगे अचीव तो नहीं किया लेकिन आसपास पहुंचे हैं। एक वो लाइफ होती है। और जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जो कि अपने, दैट इज, चैलेंजेस को लिमिट नहीं करते हैं, यानी जो भी चैलेंजेस आता है उसको खुशी खुशी जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में दैट इज स्टेब्लिश करते हैं, वो लोग अपनी सोच से बढ़कर कुछ हासिल कर पाते हैं। इसलिए आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनोगे उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस थी, क्योंकि उन्होंने हर एक खतरे को, हर एक प्रॉब्लम को फेस किया है। अपने आप का जो दायरा था उसको सीमित नहीं किया कि नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, वी शुड क्विट। इसलिए जितने भी आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी, किसी की लाइफ की भी हो, वो फुल ऑफ चैलेंजेस मिलेंगी।
क्योंकि दिस इज द रियलिटी कि जिस इंसान ने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं किया है, वो असली सक्सेसफुल या फिर सक्सेस लाइफ का जो एक मतलब कि एक मेन फंडा होता है, एक मेन मंत्रा जो होता है, वो उसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। क्योंकि चैलेंजेस एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर हम कौन सा काम करते हैं जो हमें आता है। आप आप जो भी काम कर सकते हो वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर है। आज के टाइम में आप जितने काम करना जानते हो सब आपके कंफर्ट जोन के अंदर है, लेकिन जो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है वही आपके लिए चैलेंज कहलाता है। और लाइफ में जितनी बार भी आप चैलेंजेस को फेस करोगे, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन बिलीव मी, वो चैलेंजेस आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा कर जाएंगे। तो कहते हैं ना कि रिजल्ट कितना मैटर करता है वो तो बात की बात है, इन प्रोसेस आपने सीखा कितना वही मेन मायने रखता है। लेकिन जो सीख आपको इन प्रोसेस में मिलती है वो स्टार्टिंग या एंडिंग में नहीं मिलती है। जितनी भी चीजें आप सीखते हो आप बीच के दौरान सीखते हो। आपने चीजों को शुरू किया और आपने चीजों को एंड किया। शुरुआती टाइम में आप बहुत घबराए रहते हो, एंडिंग टाइम में आप बहुत खुश रहते हो या बहुत दुखी रहते हो, डिपेंडिंग की रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन जो बीच का टाइम हो गया, जो कि आप सीखते हो या चैलेंजेस को फेस करते हो, एक्चुअल में वही वक्त होता है जो आपको असली मतलब सिखाता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो जिंदगी में आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, उससे भागना नहीं है। क्योंकि जितने चैलेंजेस को आप फेस करोगे ना, बिलीव मी, आप अपने सोच से बढ़कर कुछ बन पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने जो है अपने चैलेंजेस को लिमिट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जो आपका सपना है वहां तक तो नहीं, लेकिन काफी पीछे आकर रुकोगे। और जो लाइफ लीड करना होता है वो दोनों ही लोग लीड कर रहे हैं। एक वो जो चैलेंजेस को फेस करता है और एक वो जो चैलेंजेस को लिमिट कर लेता है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहला वाला इंसान जो जिसने हमेशा ही चैलेंजेस को फेस किया है वो प्राउडली कह सकता है कि यस, मैं अपनी लाइफ को मतलब जैसे लीड करना चाहता था मैं उससे बेहतर लीड कर रहा हूँ। और जो दूसरी कैटेगरी वाला इंसान है जिसने हर बार अपने आप को एक लिमिट के अंदर रखा, एक बाउंडेशन के अंदर रखा, उसके दिल में बहुत से ग्रजेस होंगे, बहुत सा गिल्ट पाया जाएगा। कभी भी उससे बात करो तो शायद मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, शायद मैं वो कर लेता तो वो हो जाता। जो शायद, किंतु, परंतु वाले ऑप्शंस होते हैं ना, वो उन लोगों के पास ही ज्यादा पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के चारों तरफ एक घेरा बना लिया है। तो आपको अपनी लिमिट के बाहर निकलना है, क्योंकि लिमिट के बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या आप कर सकते हो। शायद जितना सोच रहे हो उससे कहीं बढ़कर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कोशिश। तो कोशिश करते रहा कीजिए, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते ही इसलिए हैं ताकि या तो वो हमें हमारी लिमिट में रहना सिखा दे, या तो हमें ये बता दें कि एक्चुअल में लाइफ की कोई लिमिट होती ही नहीं है। लिमिट हम खुद डिसाइड करते हैं अपने लिए कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कि आपके और मेरे सामने सेम टाइप का चैलेंज रखा जाए, हो सकता है आप कह दो मुझे नहीं करना है ये, लेकिन मैं कह दूं कि नहीं, मुझे ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो मैंने जो है उस चैलेंज को खुशी खुशी जो है दैट इज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने का मौका दिया, क्योंकि मैं खुद का कुछ बेटर चाहती थी, मैं कुछ अपना बेटर वर्जन चाहती थी, कुछ खुद का एक नई प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हो खुद का एक नया फेज डिस्कवर करना चाहती थी। और वहीं पे आपने क्या किया, आपने उसको जो है एक बाउंड्री के अंदर बंद कर लिया कि नहीं, ये वाला काम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये बात मैं आज इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस थे जिसको कि लेकर मैं कह रही थी नहीं, ये वाला काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे दैट इज कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम ट्राई तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, गलतियां ज्यादा होंगी, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये है कि एक सीखने का एटीट्यूड था मुझ में, तो मैंने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया। एंड टुडे लाइक आई कैन से कि अच्छा हुआ मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया, क्योंकि अब मुझे पता है कि हाँ, उस टाइप के चैलेंजेस को कितना फेस करना है और उसको कैसे हैंडल करना है। अब अगर नेक्स्ट टाइम वही चैलेंजेस मेरे सामने आते हैं तो वो मुझे बहुत आसान लगते हैं। इवन मैं किसी और को भी सजेस्ट कर पाती हूँ कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे मत करो, क्योंकि मैं उसको झेल चुकी हूँ, मुझे पता है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। तो हर चैलेंजेस आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सिखा के जाएगा। प्रॉफिट दे के जाए ना जाए, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। और जिंदगी तो भरी हुई है चैलेंजेस से, अभी तो शुरुआत है सिर्फ लाइफ की। तो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, इट्स टोटली अप टू यू कि उन चैलेंजेस, हर एक चैलेंजेस से आप कुछ सीखना चाहते हैं या अपनी लाइफ को एक एक बाउंड्री में बंद करके रखना चाहते हैं और अपनी दुनिया सिर्फ उतने ही तक रखना चाहते हैं। बिलीव मी, पहले वाले में ज्यादा मजा आता है। जब नई चीजें सीखते हो आप तो सोच से बढ़कर जो है कुछ कर पाते हो, और वो चीज बहुत खुशी देती है। तो खुश रहना इंसान का बहुत जरूरी है, तभी वो कुछ प्रोडक्टिव सोच पाता है। उम्मीद करती हूँ इस मैसेज से बहुत से लोगों को दैट इज एक गाइडेंस मिलेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग की लाइफ में तो ये बहुत ज्यादा अप्लाई होता है
कितने ही बच्चे ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझसे ये पढ़ा नहीं जा सकता है, नहीं मैं वो नहीं पढ़ सकता हूँ। ये सिर्फ आपका वहम है, ये सिर्फ एक लकीर है जो आपने अपने चारों तरफ बना ली है कि नहीं मेरे से तो ये नहीं पढ़ा जा सकता, मेरे से तो वो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो उस बाउंड्री से बाहर निकलिए। आपके जैसे ही बच्चे वो सब चीजें पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे भी पहुंचे हैं जहां पे पहुंचने के लिए शायद आपने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन वो भी आपके जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। बस डिफरेंस इतना है कि आपने अपनी चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है जिसके बाहर आप जाना नहीं चाहते हो, जिसे हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। और वो बच्चे ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही उन्होंने ट्राई करना शुरू किया। तो जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो हमेशा आपको अपने जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकल के सोचना पड़ता है। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जितनी भी बातें मैंने कही होंगी वो आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे में सोचने में हेल्प करेंगी, साथ ही साथ मूव ऑन करने में हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।